जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो आज कितना 45 और 46, ठीक है। क्वेश्चन है 45 और 46। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, है ना। लग तो रहा है कि छोटा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत भयानक है ना। कहते हैं ना कि देखन में छोटा न लगे घाव करत गंभीर, वही हाल है। देखने में क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा माइंडियल है। क्या है? थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है। क्या कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर और पाद से क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बात है। देखिए, ये है, मान लीजिए मीनार यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। ये है मीनार और इसी जगह पे एक, इसी समतल पे एक यहाँ मान लीजिए चट्टान खड़ा है, ठीक है ना। कोई मान लीजिए चट्टान इस तरह से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये मान लीजिए चट्टान है इस तरह से, इसका यहाँ सेंटर है ना। अब कह रहा है कि 100 मीटर ये ऊंचा है। कितना है? 100 मीटर। यहाँ तक मीनार जो है 100 मीटर ऊंचा है। अब चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए यहाँ, ये शिखर है, इसका का उन्नयन कोण मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर का दिए, हो गया। और पाद यानी कि यहाँ और यहाँ, ये हो गया। अब कहेगा कि भाई ये मान लीजिए कि मीनार के शिखर का ये है जो है, ये देखिए इस ढंग से करेंगे तब जाकर आएगा। ये जो है ये कोण को दर्शा रहा है कि ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। समझ रहे बात के? अभी कुछ आया समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए, इसको सेंटर बना लीजिए, ठीक ना। इसको आप सेंटर बना सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी मीनार है, ठीक है, और सी डी क्या है? चट्टान है, और एक यहाँ ई है। आ रहा है समझ में? चलिए, यहाँ तक 100 मीटर दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन फिगर समझ में आ गया होगा तो आसानी से बन जाएगा। समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा था कि एक मान लीजिए ए बी मीनार है और 100 मीटर ऊंचा है। अब मीनार के शिखर यानी कि मीनार के शिखर और उसका पद बिंदु जो नीचे मान लीजिए कि जड़ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? जड़। यानी कि शिखर से 30 डिग्री कोण बनाता है और पद से कितना? 45 डिग्री बनाता है। कौन? मीनार का शिखर। समझ रहे बात के? मीनार का शिखर हो गया। समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा। इस स्थिति में ये जो है इसके समानांतर है, ठीक है ना। तो जितना ये होगा मान लीजिए, अब बी सी मान लीजिए कि x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। समझ रहे बात के? आ रहा समझ में? इस तरह से आपको समझने के लिए लिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, लिखिए। मान लीजिए कि ए बी क्या है? मीनार है जो कितना है? 100 मीटर ऊंचा है। क्या है? 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। तथा क्या है? सी डी एक क्या है? चट्टान है। सी डी एक चट्टान है, ठीक है ना। अब लिख लीजिएगा कोण ए डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ए डी ई, समझ रहे हैं? 30 एंड कोण डी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना। और ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर 100 मीटर है, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा बी ई को हमने क्या किया? बी सी पैरेलल खींचे ई डी, बी ई पैरेलल ई डी, बी सी पैरेलल ई डी, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। यानी कि चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, तो नाउ ट्रेंगल क्या किस में चलेंगे, एक बार चलेंगे DBC में चलेंगे, किस में चलेंगे, DBC में। tan थीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा CD बट्टा BC हो जाएगा, समझ रहे बात के, CD बट्टा BC आ रहा है समझ में। चलिए tan कितना 45 डिग्री, CD हमको पता नहीं है, BC भी हमें पता नहीं है बाबू, BC को भी पता नहीं है। 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो CD बट्टा BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो BC जो हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन इसको आप फर्स्ट लिख सकते हैं, जितना ये है उतना ये है, अर्थात अगर मान लीजिए x है तो ये भी x ही होगा, समझ रहे बात के। चलिए फिर चलेंगे इस ट्रेंगल में चलेंगे। अब ये बराबर ये, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x आ गया, ठीक है। मान लीजिए BC जितना होगा उतना BE ही होगा, BC इज इक्वल टू CD। यह देख लीजिए BE जो है CD के बराबर है, और जब BC है CD के बराबर तो BE भी BC के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। फिर चलेंगे अगेन ट्रेंगल किस में चलेंगे, AED में चलेंगे, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा यहाँ हमारा है तो परपेंडिकुलर AE हो जाएगा, AE बटा में ED, AE बटा में ED हो जाएगा, समझ रहे ना बात के। तो tan हो जाएगा कितना 30, यही हमको पता नहीं है, ED भी हमें पता नहीं है, ED जितना है उतना BC भी आप लिख सकते हैं, समझ गए। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना √3, 1/√3। AE हमको पता नहीं है, ED भी हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए तो ED इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ED इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AE √3 हो जाएगा, AE √3 हो जाएगा। अब इसी ED के जगह पे चूँकि देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूँकि देखिएगा BC इज इक्वल टू ED है, BC इज इक्वल टू ED है, इसलिए BC इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कितना AE √3। अब BC जब है तो BC जो है हमको देखिए सिद्ध किए हैं, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD, और CD है BE के बराबर, ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, BE BC इज इक्वल टू AE को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं AB माइनस क्या लिख सकते हैं, BE, AB माइनस BE लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात के। अब देखिए तो ये √3 यहाँ रहेगा, AB हमारा कितना है 100, BE जो है CD के बराबर आया, ठीक है ना, तो BE अभी लिखिए ऐसे ही। अब BE हमारा CD और BC भी CD के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं BC के जगह BE लिख सकते हैं, BC के जगह BE लिख सकते हैं, चूँकि CD इज इक्वल टू BC है, और BC जो बराबर है, BC किसके बराबर है, BE के बराबर है। यहाँ देखिए BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD है, और CD बराबर है BC का, तो डायरेक्ट BC इज इक्वल टू BE हो जाएगा, समझ रहे बात के। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, BE चूँकि हमको निकालना BE ही है, ठीक है ना, BE निकल जाएगा तो CD हो जाएगा, समझ रहे बात के। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 100 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस कितना √3 इंटू BE। अब BE को इस साइड ले आइए, BE को इस साइड ले आइए, ठीक है ना, BE प्लस √3 BE हो जाएगा, इसको 100 माइनस इंटू 1.732 √3 का वैल्यू, इस ये दोनों अगर कीजिएगा इसमें भी वही होगा, प्लस
कितना 1.732 BE। समझ रहे हैं बात के, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसमें गुना कर दीजिएगा तो 1.73 हो जाएगा कितना 173,200 और 1 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 100 कितना है 73.2000। इसको जोड़िएगा तो 2 पॉइंट कितना आएगा 732 BE। ये हो जाएगा 173.2। अब इसको BE हमारे को चूँकि निकालना है तो 1.732 ये हो जाएगा। अब इसे इसमें डिवाइड कर दीजिए, किसको क्या कर दीजिए, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना 732। अब चूँकि लिखिएगा BE इज इक्वल टू CD है। देखिए BE इक्वल टू CD यानी चट्टान की ऊंचाई, ठीक है ना 173.2 बाई कितना 2.732 63.39 और भी आएगा लगभग लिख दीजिए लगभग, ठीक है ना। इसीलिए लिखिए किसका चट्टान की ऊंचाई जो है कितना आया 63.396 लगभग मीटर लगभग। ये चीज़ खत्म। समझ गए बात के, चलिए आती थे ना, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात थी, ठीक है ना। आंसर देखिएगा, आंसर शायद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये सब का गलती कहिए चाहे मिस प्रिंट कहिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आंसर से लेना देना नहीं रखिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसा मिस प्रिंट हो जाता है भाई, टाइप करने वाले कर देते ऐसे। चलिए दूसरा कह रहा है, एक बार अगर समझना होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। कहा कि देखिए क्या कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर यानी कि यहाँ का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे, ये 100 मीटर ऊंचा है, इसके पाद और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 और 60 है। तो ये मान लीजिए यहाँ शिखर से ये इस पे ये मान लीजिए कि यहाँ शिखर है, इसका यहाँ शिखर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा यही ना होगा, ये होगा। तो इससे कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, और वो पाद से कितना बना रहा है 45 बना रहा था। चट्टान की ऊंचाई याद कीजिए, जो कहा था वही कर दिए। बाकी एक में चले CDBC में, और एक बार चले AED में चलें, और बाकी सब सेम। समझ रहे बात के, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, अब इस बार था चट्टान की ऊंचाई निकालना, अब मीनार का निकालना, बाकी सब वैसे ही सेम ही है। समझ रहे हैं बात के, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार के शिखर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण कह रहा है। अब उलट दिया, क्या कर दिया उलट दिया। देखिए क्या कह रहा है। अब मान लीजिए फिगर सेम ही बनेगा जैसा इसमें दिया हुआ था, फिगर सेम बनेगा। मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है ना, इसका मान लीजिए सेंटर है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 7 मीटर दिया हुआ ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है 7 मीटर दे रखा है ऑलरेडी। अब और मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो अब कह रहा है कि इसके क्या मीनार के शिखर भवन के शिखर और पाद के अवनमन कोण, ये भवन है, चलिए ठीक है, चट्टान नहीं है भवन है। मान लीजिए घर बना लीजिए भाई, इस तरह से घर मान लीजिए भवन है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके शिखर और अब ये पाद का अवनमन कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है अवनमन। इसको इस तरह से खींच लीजिए, ये उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और इसका अवनमन कोण जो है चट्टान का, ये कोण पहला कितना है 45, कितना है 45 डिग्री है बाबू, ठीक है ना। और ये इससे कितना डिग्री बना रहा है, ये वाला अवनमन कोण जो ये पूरा होगा बाबू, ये कितना होगा, ये पूरा होगा कितना 60 डिग्री बना रहा है। समझ रहे ना। तो अब जानते ही हैं कि अवनमन कोण इज इक्वल टू क्या होता है उन्नयन कोण होता है। तो अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा ना, आराम से बनेगा। इसको पूरा
पूरा पहचाना दीजिए इस तरह से, समझ गए। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन होगा, ये जो होगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये जो आएगा 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। समझ रहे हैं बात के? ये हॉरिजेंटल प्लेन है, इसका हॉरिजेंटल है, ये हो जाएगा मान लीजिए तिरछी लाइन, एकांतर कोण इज इक्वल टू एकांतर कोण। समझ रहे हैं ना? ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ना होगा, एकांतर कोण। समझ रहे हैं ना? चलिए, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ गए। और ये दोनों का अगर मान लीजिए ये, अब देखिए ए बी जस्ट सेम उसी तरह से लिखिए, नंबरिंग भी वही लिख लीजिए, समझ गए ना। बाकी सब सेम है। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है तथा सी डी क्या है? एक भवन है जो कितना 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। अब देख लीजिएगा कौन, अब इसको, हाँ, कौन क्या हो जाएगा? ए डी ई इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री एंड कौन ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। चूँकि लिखिएगा बी ई पैरेलल खींचे हैं हम बी सी ई डी के खींचे हैं, ई डी बी पैरेलल टी ई डी है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई, सी डी इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7 मीटर, जितना ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे बात के? ये भी 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हैं बात के? ये बराबर तो ये है ये जगह। तो एक बार चलेंगे कि किस ट्रायंगल में चलेंगे? ए बी सी में चलेंगे और एक बार चलेंगे ए ई डी में चलेंगे। समझ रहे बात के? और ये लास्ट में फिर दोनों जोड़ देंगे। मान लीजिए कि इसका हाइट आ जाएगा तो ये साथ में उससे जोड़ देंगे, काम हो जाएगा क्लियर। समझ गए बात के? चलिए अब देखिए, लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा बाबू, ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना जानते ही हैं, और डायरेक्ट लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, √3 हो जाएगा। ए बी हमको पता नहीं है, ए बी हमें पता नहीं है, बी सी भी पता नहीं है। ए बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी ई जोड़ ए ई लिख सकते हैं, बी ई जोड़ ए ई लिख सकते हैं बटा बी सी। ये √3 हो जाएगा। ये बी ई हमको दिया हुआ है 7 प्लस कितना? ए ई बटा में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कीजिएगा तो हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू 7 प्लस ए ई हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लिख सकते हैं। ये बी सी है, डी सी नहीं है, क्या है? बी सी। बी सी इज इक्वल टू ये वाला दिया है तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना है? 7, और बी सी पैरेलल है सी डी के, यानी कि वो भी बराबर है, तथा बी सी इज इक्वल टू भी है कितना? ये है ई डी का। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा बी सी। हमको निकालना क्या है? यही निकालना है, तो यही के अगर लिख सकते हैं, यही लिखिए लीजिए, तो ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? बी सी √3 - 7। अब लिखिए इसको, कितना हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट। अगेन चलेंगे किस में? अगेन ट्रायंगल चलेंगे ए ई डी में। क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई बटा कितना? ई डी। समझ गए? और tan थीटा की जगह 45 ए ई इज इक्वल टू मान बैठा भी सकते हैं। समझ रहे ना बात के? सॉरी, ए ई और ई डी, ई डी के जगह बी सी आप लिख सकते हैं, ई डी के जगह
BC आप लिख सकते हैं, चूँकि BC बराबर ED दिया दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, या फिर इसको क्रॉस में अब लिख लीजिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, समझ रहे बात के। तो हो जाएगा कि AE बट्टा में BC हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो AE इज इक्वल टू BC हमारा आया, कितना आया, AE इज इक्वल टू BC आया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जितना AE है उतना BC है, जितना BC है उतना ED है, समझ रहे बात के। हमको निकालना क्या है, चलिए, तो AE का वैल्यू या तो AE का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप देख लीजिए BC हमको निकालना है, AE क्या निकालना है, AE निकालना है बाबू। तो BC के जगह पुट कर दीजिए, तो AE इज इक्वल टू BC दिया है, तो AE इज इक्वल टू यहाँ BC√3 - 7 है, समझ रहे ना। तो या तो यहाँ पे BC का वैल्यू रख दीजिए तो AE हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समझ गए। चलिए, AB इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू BC आ गया, और BC जो है AE इतना बड़ा इज इक्वल टू है, ठीक है। तो AE का जगह पे आप लिख सकते हैं, BC के जगह AE पुट कर दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम फर्स्ट हमारा AE है, AE और BC की जगह हमारा AE है, तो AE लिख सकते हैं आप। तो यही हो जाएगा कितना, AE√3 - 7, यह लिख देगा, चूँकि ये सेकेंड है, चूँकि लिख दीजिएगा AE बराबर BC दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि इसको इस साइड ले आइए, AE माइनस कि AE√3 माइनस इज इक्वल टू -7, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, AE माइनस AE 1.732 -7 घटेगा, कितना आ जाएगा 0.732 AE, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, AE से भाग दे दीजिए, 7.7 में भाग देगा 0.732 से, 732 से। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, AE का वैल्यू हमारा आ गया, अब निकालना किस में है, इससे। अब इसलिए लिख लिए, इसलिए कितना, AB इज इक्वल टू हो जाएगा AE जोड़ BE, तो AE हमारा आया 7/0.732 प्लस 7 है ना BE। चलिए, इससे आप भाग दे दीजिए डायरेक्ट, लिख ले, इधर देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं। अब 7 में 0.7 इससे भाग दीजिएगा तो AE इज इक्वल टू हो जाता है, आएगा 9.5632 और कुछ आता है, रहने दीजिए, प्लस 7, ये वाला 7, और ये दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 2 अंक तक लिखिए ना, छोड़िए, प्लस 7, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो AB है ना, AB कितना हो जाएगा, 9/7 16.56 मीटर। ये देखिए, ये आ गया AB, इसलिए लिखिए किसका, मीनार की ऊंचाई जो है कितना आया, 16.56 मीटर। ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर था, और कितना में आया, 46 में आ गया, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा मिस प्रिंट होता है, ठीक है, कि इधर वाला उधर उलट पलट कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी समझिए गए। चलिए, तो एक बार देख लीजिए फिर से। क्या कह रहा था कि एक मीनार शिखर से 7 मीटर ऊंचा, ये जो है, ये भवन है,
इससे इसका अवनमन कोण जो बन रहा है, एक बन रहा है 45 एक बन रहा है 60। अब बोलिए कि अवनमन को ऊपर बनता है, आप नीचे क्यों लिख दिए? तो चूंकि अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। तो 45 है तो ये भी 45, ये पूरा यहाँ 60 तो यहाँ पूरा 60, ठीक है। एक बार ट्रेंगल ए बी सी में चलें, एक बार ए ई डी में चलें। अब मान सबको बैठाते चल रहे, इसको भाग दे दीजिएगा तो 9 दशमलव कितना आता है 5 6 और फिर 7 जोड़ देंगे 9 7 16 16.56, यही मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 16.56। उल्टा आंसर आ गया, नहीं 45 के में 46 में आंसर आ गया, इसके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।